Hello student, how are you? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start chapter 7 in English. चैप्टर 7 पे जाने से पहले बेटा आप जैसे ऑक्सफोर्ड की जो बुक ओपन करते हैं कैसे करेंगे आप अपनी वो प्रोसीजर देखेंगे। हम क्रोम पे जाएंगे, यहाँ से हमें ऑक्सफोर्ड एडवेंटिस्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ हम लॉगिन आईडी डालेंगे अपनी। फिर हम पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद साइन इन। अगर बेटा हम ठीक से पासवर्ड नहीं डालेंगे तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पासवर्ड डाला, ओपन नहीं हुई हमारी ऑक्सफोर्ड, लेकिन फिर दोबारा से ट्राई किया तो हमारी बुक्स जो है ओपन हो गई। ठीक है, इंग्लिश की बुक ओपन करेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश का चैप्टर रीड करना है। माई बुक पर जाएंगे, माई बुक पर जाने के बाद हम अपना चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। Chapter 7 What should Som grow? चैप्टर का नाम है What should Som grow? लेट्स गो में बेटा आप क्या करेंगे, डू यू नो हाउ टू ग्रो प्लांट्स? क्या आप जानते हैं पौधे कैसे उगाते? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको जैसे नीचे पिक्चर दे रखी है, पौधों के प्रोसीजर के बारे में आपको बता रखा है कि सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ आपको बेटा जैसे आपको बता रखा है, फर्स्ट नंबर आपका ये है सॉइल। सबसे पहले हम एक गमला लेते हैं, गमले के अंदर हम सॉइल डालेंगे। सेकंड है आपका, उसमें हम फिर सीड, सेकंड स्टेप आपका ये है, उसमें सीड्स डालेंगे। सीड्स के बाद बेटा हम उसके अंदर वाटर डालने के बाद बेटे पौधों को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो फोर्थ स्टेप हमारा ये है, क्योंकि सनलाइट के बिना जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन 5, जैसे आप डेली पानी डालेंगे, ठीक है, सूर्य की धूप भी मतलब प्रॉपर मिलेगी। उसके बाद आपका जो सीड से स्मॉल प्लांट जो है आपका बाहर आएगा, ठीक है, स्प्राउट हो जाएगा बीज।
स्प्राउट होने के बाद बेटा आपका फ्लावर, ठीक है, प्लांट्स तैयार हो जाएगा। ये आपका 6 नंबर। तो ये बेटा आपके पौधे की प्रिपरेशन का जो है वो स्टेप है। इसमें आप क्या सीखेंगे? थिंग्स टू लर्न में आप क्या क्या सीखेंगे? रीड ए स्टोरी एंड आंसर क्वेश्चंस। सेकंड है आइडेंटिफाई एंड नेम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड आपका है यूज़ आई, ही, शी एंड इट करेक्टली इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। से द लॉन्ग एंड द शॉर्ट वाउल साउंड करेक्टली। 5 लिसन एंड ड्रॉ हैप्पी और सैड। 6 है मेक ए फ्रूट सैलेड एंड टॉक अबाउट इट। 7 राइट ए लेटर। द बिग आइडिया में आप क्या सीखेंगे? प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू ईट। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समरी बताती हूँ बेटे। दिस टेल फ्रॉम सेंट्रल इंडिया narrates the story of how people changed from a hunter-gatherer's lifestyle to one based on farming and crops. This tale introduced the students to various food plants as well as idea that they need to be grown or cultivated. The fact that various animals also eat the crops makes the students aware that other creatures to eat plants for food. लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीड हाउ सॉम लर्न्स टू ग्रो डिफरेंट प्लांट। सॉम वॉज एन ओल्ड मैन। सॉम एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड नो होम और फैमिली, जिसका न घर था और न ही परिवार। ही एट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। उसने जंगल में पेड़ से फ्रूट खाए। वन डे ही मेट ए फेरी। एक दिन वह फेरी से मिला। सॉम वाई डोंट यू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड? द फेरी आस्क्ड। फेरी ने पूछा, सॉम वाई डोंट यू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड? सॉम आप पौधे क्यों नहीं उगाते हो? द नेक्स्ट डे अगले दिन सॉम प्लांटेड सम ओट्स ऑन ए पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। अगले दिन सॉम ने जंगल में भूमि के एक टुकड़े पर कुछ ओट्स उगाया। Soon the oats were ripe. Soon जल्दी जो oats था वो पक गए। A deer came along to eat them. एक हिरन उसे खाने आया। Why are you eating my oats? तुम मेरा oats क्यों खा रहे हो? He asked the deer. उसने डियर से पूछा। If you grow maize, I will not eat them, said the deer. अगर तुम मक्का उगाओगे तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, said the deer. डियर ने कहा। Som shot some maize on his land. सोम ने उस भूमि पर कुछ मक्का बोया। A parrot came along to eat the maize.
एक तोता मक्का को खाने आया। वाई आर यू ईटिंग माई मेज? तुम मेरा मक्का क्यों खा रहे हो? सॉम आस्क्ड द पैरट। सॉम ने पैरट से पूछा। इफ़ यू ग्रो पीनट्स आई विल नॉट ईट them, said the parrot. If you grow peanut, अगर आप मूंगफली उगाओगे, I will not eat them, said the parrot. तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, पैरट ने कहा। सोम शॉट सम पीनट। सोम ने कुछ मूंगफली बोया। ए जैकल केम along टू ईट द पीनट्स। एक जैकल गीदड़ मूंगफली खाने आया। वाई आर यू ईटिंग माई पीनट्स? तुमने मेरी मूंगफली क्यों खाई? सोम आस्क्ड द जैकल। सोम ने जैकल से पूछा। इफ़ यू ग्रो कैरेट्स आई विल नॉट ईट दैम, सेड द जैकल। सोम आस्क्ड द जैकल। सोम ने जैकल से पूछा। इफ़ यू ग्रो कैरेट, अगर आप कैरेट उगाओगे, आई विल नॉट ईट दैम, सेड द जैकल। तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, जैकल ने कहा। सोम शॉट सम कैरेट्स। सोम ने कुछ कैरेट्स बोया। ए बियर केम along टू ईट द कैरेट्स। एक बियर भालू गाजर खाने आया। वाई आर यू ईटिंग माई कैरेट्स? तुम मेरी गाजर क्यों खा रहे हो? सोम आस्क्ड द बियर। सोम ने बियर से कहा। इफ़ यू ग्रो राइस आई विल नॉट ईट इट। अगर आप चावल उगाओगे, आई विल नॉट ईट इट, मैं उसे नहीं खाऊंगा। In this way, Som learned to grow many plants. In this way, इस तरीके से Som learned to grow many plants. Som ने कई पौधों को उगाना सीखा। There was enough food for everyone. वहाँ अब पर सभी के लिए पर्याप्त भोजन था। Do you like to eat these things too? क्या आप भी इन्हें खाना पसंद करेंगे? ये बेटा आपका चैप्टर था इंग्लिश का जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटे। क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक आपको पीडीएफ से देख के राइट करने हैं। क्वेश्चन बी, हु एट देम, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक। आपको ये बताना है यहाँ फर्स्ट पिक्चर में क्या है। ओट्स, ओट्स किसने खाया? डियर ने। यहाँ आप राइट करेंगे डियर। कैरेट, कैरेट्स किसने खाई थी? बियर ने। राइस, सॉम। पीनट, जैकल।
उसके बाद आपका नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पर आप क्वेश्चन ए है, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर। आपको यहाँ पिक्चर शो कर रखी है, आपको बताना है, जैसे यहाँ आपको दे रखा है बनाना एंड एप्पल, तो बेटा आप क्या है पिक्चर में बनाना, तो आप बनाना पे राइट करेंगे। सेकंड पिक्चर में टोमेटो है, टोमेटो पे राइट करेंगे। थर्ड पपाया। फोर्थ नंबर पे क्या है, मशरूम। फिफ्थ पे है मेज़। और 6 नंबर पे क्या है बेटे आपका, चेरी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आपका टॉपिक लर्न द लैंग्वेज आई, ही, शी, इट। रीड दीज सेंटेंसेस। यहाँ आपको बेटा सम सेंटेंसेस हैं जो रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है, माई नेम इज़ सोम, आई लिव इन अ फॉरेस्ट। माई नेम इज़ सोम, आई लिव इन फॉरेस्ट। मेरा नाम सोम है, मैं जंगल में रहता हूँ। अब यहाँ देखो जो आपको एरो दिखा रखा है फर्स्ट सेंटेंस में, सोम को यहाँ आई से, ठीक है, तो जो आई आया है बेटे वो किसके लिए आया है, सोम के लिए। सेकंड है, सोम इज ए यंग मैन, ही ईट्स फ्रूट्स। सोम इज ए यंग मैन, ही ईट्स फ्रूट। अब यहाँ से बेटा सोम को ही से मैच किया है। यहाँ सोम इज ए यंग मैन, ही ईट्स फ्रूट। ही जो आया है वो किसके लिए आया है, सोम के लिए। थर्ड है आपका, सोम मीट्स ए फेरी, सी टेल्स हिम टू ग्रो प्लांट्स। सोम मीट्स ए फेरी, सी टेल्स हिम टू ग्रो प्लांट्स। फेरी परी, यहाँ फेरी के लिए क्या आया है, शी। फोर्थ है बेटा आपका, दिस इज ए बियर, इट डज नॉट ईट राइस। यहाँ बेटे एरो दे रखा है, बियर से आपको किससे मैच कर, यहाँ इट से। बियर के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है, इट। आगे नेक्स्ट पेज पे देखिए, we use I, he, she and it in place of naming words. We use I, he, she and it in place of naming word. Naming words के प्लेस पर बेटा I, he, she and it का यूज़ किया गया है। We use I when we talk about ourselves. I का यूज़ हम जब करेंगे जब हम अपने बारे में बात करते हैं। We use she when we talk about a girl. she का यूज़ हम तब करेंगे जब हम लड़की के बारे में बात करते हैं। We use he when we talk about a boy. he का यूज़ हम जब करेंगे जब हम लड़के के बारे में बात करते हैं। We use it when we talk about a things, a bird और एन एनिमल। और बेटे इट का जो यूज़ है वहाँ होगा जहाँ पर थिंग, बर्ड एंड एनिमल, ठीक है। एनिमल, थिंग या बर्ड में अगर किसी के बारे में बात चल रही है तो वहाँ हम इट का यूज़ करेंगे। अगर बॉय के लिए बात चल रही है तो वहाँ हम ही का यूज़ करेंगे। अगर किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ हम शी का यूज़ करेंगे। अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं आवर सेल्फ, तब हम आई का यूज़ करेंगे। तो नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए सम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर ए, रीड दीज सेंटेंसेस, यूज एरो टू जॉइन द नेमिंग वर्ड विद द
word that has been used in its place, one has been done for you. यहाँ आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है. फर्स्ट में एना इज़ माई फ्रेंड, शी सिंग्स वेरी वेल. एना लड़की का नाम है, तो एना के लिए हमारा क्या आया, शी. ठीक है, यहाँ आपको ऐसे मैच किया. सेकंड है माई फादर इज़ ए पुलिसमैन, ही इज़ वेरी ब्रेव. माई फादर इज़ ए पुलिसमैन, ही इज़ वेरी ब्रेव. अब ही किसके लिए आया है, माई फादर के लिए क्या आया है बेटे, ही. थर्ड है मैक्स इज़ हर डॉग, इट इज़ वेरी लेज़ी. अब यहाँ आपका डॉग आया बेटे. ठीक है, एनिमल नेम है, तो एनिमल के लिए हमने इट का यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैक्स के लिए क्या आया आपका, इट. ठीक है. 4 है माई नेम इज़ आनंद, आई लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट. माई नेम इज़ आनंद. यहाँ देखो वो अपना नाम बता रहे कि मेरा नाम आनंद है. ठीक है, तो जहाँ माई का यूज़ हुआ वहाँ आपका क्या आएगा, किसमें, आई. ठीक है, आई लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट. नेक्स्ट 5 है द पीकॉक इज़ ए ब्यूटिफुल बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई. पीकॉक बर्ड का नेम है. ठीक है, तो पीकॉक के लिए हमारा क्या आएगा यहाँ, इट. 6 है आपका श्यामा इज़ ए बेकर, सी बेक्स बर्थडे केक्स. श्यामा लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ आपका क्या आया, शी. सेकंड बी क्वेश्चन है आपका. यहाँ आपको राइट क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, देखिए. रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड. फर्स्ट है आपका रोहित इज़ माई ब्रदर, ही या शी इज़ वेरी टॉल. अब रोहित मेरा भाई है, तो रोहित के लिए आप क्या लिखेंगे, ही. यहाँ आप ही पे सर्कल लगाएंगे. सेकंड है पापा बॉट मी ए न्यू डॉल, आई या इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इसमें आपका क्या आएगा बेटे, अब डॉल लेकर आए ना पापा नए खरीद के, तो किसी थिंग्स का नाम आ गया, इसलिए हमारा यहाँ क्या आएगा, इट. थर्ड माई नेम इज़ हीरा, आई या ही एम ए गर्ल. माई नेम इज़ हीरा, मेरा नाम हीरा है. ठीक है, तो अब स्वयं के खुद के लिए बात हो रही है, तो आई आएगा यहाँ, आई एम ए गर्ल. 4 है दिस इज़ माई सिस्टर सारा, ही या शी इज़ वेरी नॉटी. यह मेरी सारा मेरी सिस्टर है. ही सारा के लिए हम शी का यूज़ करेंगे क्योंकि वो गर्ल है. 5 अंकल जॉन केम होम, ही या शी गेव अस गिफ्ट्स. अंकल जॉन, अंकल के लिए क्या आएगा, ही. इस तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो बी है कंप्लीट करना है. उसके बाद नेक्स्ट पेज है बेटे आपका पेज नंबर 83. साउंड. लिसन टू दीज वर्ड्स देन से दीज वर्ड अलाउड. ये बेटा सम साउंड हैं जो आपको रीड करनी है, जैसे सिट, बिन, स्लिप, सीट, बीन, स्लीप, फिट, शिप, ट्रिप, फीट, शिप, ट्री. The words in the orange flowers have a short vowel sound. The words in the green leaves have the long vowel sound.
यहाँ बेटे जो आपको ऑरेंज फ्लावर के अंदर जो साउंड दे रखी है वो आपकी क्या है, शॉर्ट वाउल साउंड है, और जो आपको ग्रीन लीव्स में दे रखी है वो आपकी क्या है, लॉन्ग वाउल साउंड है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्रॉ ए स्माइली फॉर द थिंग्स ही लाइक्स, ड्रॉ ए सैड फेस फॉर थिंग्स ही डज नॉट लाइक। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है उसके लिए आप स्माइली बनाएंगे, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है उसके लिए आप अपना सैड मूड। जैसे ब्रिंजल अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे स्माइली बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं पसंद है तो आप इसको सैड के ऑप्शन में भी मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। कैरेट अगर आपको लाइक है तो आप ऐसे स्माइली बनाएंगे। पपाया अगर पसंद नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं। मशरूम लाइक नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर टोमेटो लाइक करते हैं तो आप ऐसे स्माइली बना सकते हैं, ठीक है। मेज़ अगर पसंद है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको पसंद है आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है बेटा आपका पेज नंबर 84। यहाँ आपको क्या है दे रखा है बेटे, योर टीचर विल टेल यू हाउ टू मेक ए फ्रूट सैलेड, मेक द सैलेड, देन टॉक टू योर पार्टनर अबाउट हाउ यू मेड इट। आपको यहाँ फ्रूट्स दे रखे हैं और आपको क्या प्रिपेयर करनी है बेटे, सैलेड तैयार करनी है। फ्रूट सैलेड आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ आपको राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। इन द लेटर राइट अबाउट हाउ यू मेड फ्रूट सैलेड इन द क्लास, कि आप क्लास में फ्रूट सैलेड कैसे बनाएंगे। डियर, डियर में आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे रिया, डियर रिया, होप यू आर वेल, आई हैड फन एट स्कूल टुडे, द टीचर आस्क्ड अस टू मेक फ्रूट सैलेड। Fruit salad. She chopped all the fruits for us. Each of us was given a bowl. I first put the mango in the bowl, then I added the watermelon, grapes, and guava. I added salt and black pepper. I dash mixed all the fruits well. When you come and visit me, we can make fruit salad together. Your loving friend.
यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे सोनिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना पेज नंबर 84 जो है कंप्लीट करना है। ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज है बेटे आपका पेज नंबर 85, आई कैन। ये आप सभी को ज़रूर कंप्लीट करना है कि आपने इस लेसन में क्या सीखा है और कौन सा टॉपिक आपका भी अच्छे से नहीं हुआ है। रीड ए स्टोरी एंड आंसर क्वेश्चंस। अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यहाँ राइट करेंगे बेटा, अगर हेल्प की ज़रूरत है तो इधर। आइडेंटिफाई एंड नेम द फ्रूट एंड वेजिटेबल। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल को तो यहाँ राइट, हेल्प की ज़रूरत है तो इधर। यूज़ आई, ही, शी एंड इट करेक्टली इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। अगर आप आई, ही, शी एंड इट का करेक्ट तरीके से यूज़ करना आ गया है तो इधर राइट, अदरवाइज इधर। से द लॉन्ग एंड द शॉर्ट वाउल साउंड करेक्टली। लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड में डिफरेंट आपको पहचान हो गई है तो इधर राइट, अगर नहीं भी है तो बेटे इधर। लिसन एंड ड्रॉ हैप्पी और सैड। आप सुनकर ड्रॉ कर सकते हैं हैप्पी और सैड को तो इधर, अगर नहीं हेल्प की ज़रूरत है तो बेटे इधर। मेक फ्रूट सैलेड एंड टॉक अबाउट इट। फ्रूट सैलेड के बारे में आप बता सकते हैं कैसे तैयार होती है तो इधर राइट, नहीं हेल्प की ज़रूरत है तो बेटे यहाँ राइट करेंगे। राइट ए लेटर, आप लेटर राइट कर सकते हैं तो इधर राइट कीजिए। हेल्प की ज़रूरत है तो बेटा यहाँ राइट कीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है बेटे, यहाँ आपका लेसन बेटा कंप्लीट हो गया है आई कैन डू इट पे।